प्रणाम नमस्कार पहला सभी को। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शानवी और मम्मा में हार्दिक स्वागत है। हेलो गाइस, स्टार्ट हो गई है हमारी जर्नी और हम निकल पड़े थे अपने गांव धर्मगढ़ सिमगड़ी के लिए। और ये अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हम लोग हल्द्वानी से निकले रानी बाग होते हुए। और ये देखो हमने ना बीच बीच में कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए हैं और ये हम पहुंच गए भीमताल। और सुबह ना बहुत अच्छा लग रहा था ट्रैवल करने में, एकदम फ्रेश सा फील हो रहा था। और बस थोड़ी देर में हम पहुंच गए कैची धाम और यहाँ पे हमने हाथ वाथ जोड़े, जय बाबा जी की बोला। और उसके बाद रुकने का टाइम नहीं था गाइस, बट सच में यहाँ पे जाने का, दर्शन करने का बहुत मन था, बट ठीक है समहाउ हम लोग नहीं रुक सकते थे। और फिर हम चल पड़े आगे को। और ये देखो हमने लिए बहुत अच्छे से पिक्चर्स। और ये फिर हम रुके अल्मोड़ा से थोड़ा सा पहले लोधिया जो पड़ता है यहाँ पे शानवी को चाहिए थे कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। और हम लोगों ने ली यहाँ पे पकौड़ी और चाय, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे 6:30 बजे से। और पकौड़ी चाय खा के हम निकल पड़े आगे को घर की ओर। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो भूख लग चुकी थी। और हम सेराघाट से पहले धौले छीना में यहाँ रुक के हमने खाया दिन का खाना। और फिर उसके बाद हम निकल चले फिर से अपनी मंजिल की ओर, जो कि थी धर्मगढ़ सिमगड़ी। और बहुत सुंदर मौसम हो रहा था गाइस पहाड़ों में इस टाइम पे, क्योंकि हरियाली काफ़ी थी, तो इस टाइम पे जाने का तो मज़ा ही कुछ और है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर, हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद मैं वापस जा रही थी अपने ससुराल वाले गाँव। अब हम धीरे धीरे बस पहुंचने की कगार पे थे। और हम लोग ना पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो चुका था। और आजकल जैसे कि आपको पता है पहाड़ों में ना असोज का टाइम चल रहा है, तो भाभी ताई जी घर पे नहीं थे और थोड़ी देर में आए। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही काम करने लग जाएं। तो हमने ये जलाई चूल्हे में आग और भाभी मेरी वीडियो बना रही थी। और फिर हमने ना चाय वाय पी ली थी। और इसके बाद हमने स्टार्ट करा अपना काम करना। रात का खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बट फिर भी हम लोग गए मंदिर और अपने घर के गांव के कुल देवता के पास, इष्ट देवता के मंदिर है ना, यहाँ हो रहा था बहुत अच्छे से भजन कीर्तनों का आयोजन चल रहा था। और जैसे कि आपको पता है नवरात्रि चल रही थी, तो यहाँ पे ना इस तरीके से पूजा होती है। क्योंकि मेरे मायके में ना ये रीति रिवाज इस तरीके का नहीं है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मेरा बिल्कुल खैरना के पास ही मेरा गाँव है। जो मेरे लिए ना ये सब चीज़ें बड़ी अलग और नई होती हैं गाइस। और मुझे ना ये देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमारे उधर ना इस तरीके से नहीं होती हैं पूजाएं, थोड़ा अलग रहता है हमारा कल्चर। ये है हमारा इष्ट देवता का मंदिर नौलिंग बंचैन जी। और ये इस तरीके से यहाँ पूजा हो रही थी। जिन्होंने फास्ट किए थे, जो नवरात्रि पे थे, वो लोग इस तरीके से यहाँ चारों ओर अग्नि के चारों ओर फिर मतलब परिक्रमा कर रहे थे। ये हम लोगों ने रात में ये मैंने कैप्चर किया। मुझे ना बड़ा डर लग रहा था वीडियो बनाने में मंदिर में, कि कहीं कोई रोक टोक ना करे, डांटे नहीं। बट बड़ी वाली भाभी ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, तू बना आराम से मस्त होके, मैं हूँ। तो वो शी इज़ वेरी सपोर्टिंग गाइज और बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे उनकी वजह से मैंने पूरी वीडियो कैप्चर करी है ये, है ना। और उसके बाद गाइज हमने स्टार्ट किया भजन कीर्तन करना। ये भजन कीर्तन करने में हमें इतना मज़ा आया गाइज। और सबसे पहले सबसे अच्छी बात ये है कि आज के भजन की शुरुआत हमने करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपने घर में आके, अपने गाँव में आके हमने भजन कीर्तन गाए, बहुत इन्जॉय किया। और रात के 12 बजे तक हमने ये सब करने के बाद हम अपने घर को चले गए। और यहाँ पे ना दद्दा और मेरे हस्बैंड शेखर और सब लोग थे साथ में, बट वो लोग बाहर बैठे हुए थे और वो लोग एक्चुअली कर रहे थे नेक्स्ट डे की प्लानिंग। और हम लोग तो बस भजन कीर्तन में बहुत ज़्यादा मस्त हो रहे थे, मगन हो रहे थे। उसके बाद हम चले गए घर को। और ये दूसरे दिन सुबह उसके मैंने और अपने यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग सब लोग चले गए थे इधर उधर। और मैं बच्चों को देख रही थी और दादी को, ये है हमारी दादी गाइस। तो बच्चे और दादी मेरे साथ थे। तो दादी बहुत ज़्यादा एज की हैं और बीमार रहती हैं, तो दादी मुझे यहाँ पे अपनी चीज़ें बता रही हैं, अपनी बातें शेयर कर रही हैं। और मुझे लगा ना कि दादी बहुत बीमार है तो उनकी थोड़ी मालिश कर दूँ, क्योंकि देखो हम तो कर नहीं पाते हैं, है ना। और मैं अगर आई हूँ तो गाइस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपनी दादी से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे ना दादी को देख के भी बहुत प्यार आता है। और मुझे बुढ़े लोगों को देख के ना बड़ा बुरा लगता है ना।
सो मैंने सोचा दादी को आज ना अच्छे से उनको बाल वाल बना दूँ। और मैं जब भी जाती हूँ गाइस हमेशा करती हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ यही कुछ 2-4 दिन होते हैं जिसमें मैं दादी के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अम्मा को इस तरीके से उनसे बात करना, उनकी बातें सुनना। और कई बार अम्मा थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाती हैं। और ये यहाँ मैं ना शानवी को बता रही थी कि ये दादी हैं तुम्हारे पापा की दादी। तो शानवी सुन रही थी मेरी बातें। और ये देखो इधर मडुआ डाला है, गांव में ना सोच चल रहा है तो सब लोग बिजी रहते हैं। भैया भाभी, बड़ी भाभी और ताई जी सब खेतों में गए हुए थे। मम्मी लोग मंदिर गए थे शाहकोट के। और तो मुझे फ़ोन आया भाभी का कि तू ना दिन का खाने का तैयार कर देना। तो मैंने यहाँ काटा तोरई और राम करेला, और मैं इसको ना थेज के बनाने वाली थी कड़ी। सो ये देखो हमारे बंदर बच्चे। और दिन का खाना वाना मैंने बना दिया था। खाने वाने के साथ साथ हम लोग करने लगे थे नेक्स्ट डे की तैयारी, जो कि हम मंदिर के लिए स्टॉल लगाए थे। तो मंदिर में स्टॉल लगे हुए थे हमारे मोमो चाउमीन के। तो हमने ना चाउमीन और मोमो का मसाला वसाला बनाने में लगे हुए थे। ये देखो आप देख रहे हैं मैं मोमोज़ के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। और सोया न्यूट्रेला बड़ी है ये, इसको अच्छे से निचोड़ के रख रही हूँ। और भैया दद्दा और मेरे हस्बैंड ये चॉपिंग कर रहे थे। और मम्मी यहाँ ना चटनी के लिए हम लोग रेड मिर्ची उबाल रहे थे, वो देख रही हैं। और ये देखो बच्चे, ये हमारे जंगली बच्चे, ये इनको पता चला मैं शूट कर रही हूँ तो ये डांस करने लग गए। और भाभी, बड़ी मम्मी और मम्मी ना लूटा लगा रहे थे गाइस। तो मैं तब नीचे काम कर रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। और जैसे ही मैं आई ना तो लूटा ख़त्म हो गया, मतलब लगा चुके थे वो लोग। मुझे थोड़ा बुरा लगा बट कोई बात नहीं। फिर हम लोग शाम को खाना वाना खा के रात को हम लोग बैठ गए सब लोग किचन में। मम्मी लोग सब लोग रेस्ट कर रहे थे। हम सब लोग ना किचन में बैठ के मोमोज़ का मसाला बना रहे थे, इसको हल्का सा सौते कर रहे थे। और फिर मॉर्निंग होते ही सुबह सुबह सामान पैक करके हम सब निकल पड़े सामान को रोड में पहुंचाने, क्योंकि गाइस पहाड़ों में ना एकदम घरों के पास ही रोड नहीं होती है, बहुत चलना पड़ता है। और मुझे बिल्कुल आदत नहीं है ना चलने की ना सामान ढोने की, तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और फिर भी मुझे बहुत कम सामान दिया था। ये देखो गाइस बड़ी भाभी बेचारी इतना सामान ले जा रही थी, ओ माय गॉड। और फिर हम निकल पड़े दिन में लंच के बाद भाभी और मैं, क्योंकि दद्दा और शेखर सुबह ही निकल गए थे। और ये हम जा रहे हैं शाहकोट के लिए। हमें ना स्कूल के बच्चों की गाड़ी मिली, नहीं तो वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं थी। और ये बच्चे थे धर्मगढ़ के बीकन स्कूल के, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और हमें ना वाइट पेपर चाहिए था A4 साइज़ और एक मार्कर टेप। तो ना हमारे पास हमें मिला नहीं, वहाँ पे मार्केट्स में था नहीं। तो इन बच्चों के पास हमें मिल गया था और इन बच्चों ने हमारी बहुत हेल्प करी। सो ये भाभी बैठी हैं आगे से और मैं बैठी थी बीच वाली सीट में। और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना गाइस, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे आपका कौन सा ब्लॉग है, आपका कौन सा चैनल है, आप हमें बताओ, हम आपको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सो गाइस जैसे मैं ब्लॉग तो बनाती नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने उनको अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बताया तो वो लोग बोल रहे थे हम लोग देखेंगे। और मैंने उनको मेले के बारे में बताया, स्टॉल के बारे में, तो वो लोग वहाँ भी आए नेक्स्ट डे। और ये गाइस ना धर्मगढ़ से मतलब सिमगढ़ी से सनगाड़ वाली रोड ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ख़राब इन द सेंस कि यहाँ पे ना रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है ये रोड, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने में सभी को। बट ऑल्दो बहुत अच्छा रहा सफ़र हमारा, बहुत मज़ा आया। और जैसे तैसे हम पहुंच गए सनगाड़। और यहाँ पे ना हमें ना थोड़ा सा रास्ते में कन्फ्यूज़न था। तो ये जो स्कूल के बच्चे जिस स्कूल की बस में गाड़ी में हम लोग गए ना, ये बच्चों ने हमें बोला कि हम आपको ना मंदिर तक ले जाएंगे क्योंकि हम वहीं तक जा रहे हैं। और ये बच्चे जा रहे थे आगे आगे और मैं और भाभी निकले पीछे पीछे। और देखो ये इतना पुराना ऐतिहासिक घर आजकल अब देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हर किसी ने अब लंटर वाले घर डाल दिए हैं। और ये पुराने घर, बकरियां, इतना अच्छा लग रहा था देख के। सो ये ना सनगाड़ मंदिर जाने के बीच में, गांव और मंदिर के बीच में ये छोटा सा वैली सा है। यहाँ पे इतना सुंदर नदी का, मतलब ये इसको हम बोल सकते हैं गधेरा जो बोलते हैं पहाड़ों में, है ना, झरना कुछ भी बोल दो, नदी तो ये वो था। और यहाँ देखो मैं और भाभी मेकअप शेकअप करके रेडी होके। बट पता है गाइस गांव में ना लोग बहुत सिंपल रहते हैं, कोई मेकअप नहीं कुछ नहीं। तो हम लोगों ने ना थोड़ा बहुत किया हुआ था, बाकी तो ये फ़िल्टर है गाइस, ज़्यादा ध्यान मत दो। और हमें ऐसा लग रहा था ना कि हम बहुत ज़्यादा गोरे तो नहीं लग रहे, क्योंकि जब भाभी और मैं निकल रहे थे ना, मम्मी बोल रही भाभी को आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है। तो हम लोग को लगा कि शायद हमारा मेकअप ज़्यादा दिख रहा है, बट ठीक है कोई नहीं, हम लोग रोज के, मैं तो हैबिचुअल हूँ तो फिर मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं होता। बट ठीक है, क्योंकि हम जब आए हैं और जा रहे हैं तो कहीं मुझे लगता है कि अच्छे से अपने आप को अच्छा बन ठन के ग्रूम करके ही जाना चाहिए, है ना। सो
ये बस थोड़ा सा मंदिर के बिल्कुल पास में थे। और हम ना, क्योंकि दद्दा और शेखर अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, जो हम सामान ढो रहे थे उसी टाइम पे सुबह के 7 बजे, और हम लोग ना दिन में खाना वाना खा के घर का काम करके फिर निकले थे, तो हम लोग ले जा रहे थे उनके लिए यहाँ पे पुलाव गाइस, ठीक है। और अब हम ये पहुँच गए मंदिर परिसर में, और यहाँ पे ना ये ढोलक वोलक बजाते रहते हैं लोग, और ये देखो धीरे धीरे टेंट लग गया है और सारी व्यवस्था स्टार्ट हो गई है कि हम लोग कैसे मोमोज बनाएंगे, क्या करेंगे। बगल में हमने अपना भी छोटा सा स्टॉल रख दिया है लगा के। और ये गाइस मोमोज बनाए मैंने और भाभी ने बेले हैं, और थोड़ी ही देर में ना बारिश स्टार्ट हो गई। हम लोग बहुत घबरा गए थे, हमें लग रहा था बारिश बंद नहीं होगी, मेला नहीं होगा, और हम लोग इतना सब कुछ करके हल्द्वानी से यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा घबरा रहे थे, बट बारिश बंद होगी और हमारा काम स्टार्ट हो गया। सो गाइस, आगे का ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ फॉलो करें मेरे चैनल को और बने रहें हमारे